इफ वी जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था, काफ़ी चीज़ें और वेरिएशंस इस टॉक के अंदर मिलेगा। सॉल्यूशन आप रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन से ज़्यादा जरूरी सिचुएशंस को समझना और कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। द क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैम्प दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो ये कह रहा है एट द बॉटम ऑफ द रैम्प विद द स्पीड v नॉट ही वॉन्ट्स टू टर्न अराउंड ओवर अ सेमी सर्कुलर पाथ। यहाँ से स्केट करता ऊपर जाता है और सेमी सर्कुलर पाथ पे टर्न लेना है। आपको अच्छे से पता है, पहली चीज जब सर्किल पिक्चर में आता है तो आपको पता होना चाहिए कोई ना कोई फोर्स रेडियली इनवर्ड लगेगा एंड इट हैज टू बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि स्टूडेंट जिनकी एफिशिएंसी अच्छी है वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों चीजों को दिमाग में बैठाएं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन क्विक अटैकिंग ऑन क्वेश्चंस। तो सर्किल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल इज नेसेसरी, तो सेंट्रीपिटल के बिना तो सर्किल में घूम ही नहीं सकता। और हमको पता है किसी भी सरफेस पे घूमने के लिए जो फोर्स रोल प्ले करता है वो करता है फ्रिक्शन, और स्केट्स हैं तो स्केट्स रोलर स्केट्स हैं, उस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जैसे कार किसी रोड पे टर्न लेती है तो सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन की वजह से आता है, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स में भी आपने किया है। नाउ इट इज सेइंग ये आर रेडियस का टर्न लेता है एंड ही रीचेज अ मैक्सिमम हाइट एच। ये जो वाई पॉइंट है इसकी मैक्सिमम हाइट एच दी हुई है from the ground, and assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at the highest point is provided by the weight of the skater. देन हमको रिलेशन चेक करना है। अब वही बात, कई स्टूडेंट इसको देख के ही छोड़ देंगे, ये क्या हमने तो यार ऐसा क्वेश्चन किया ही नहीं। ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, आने वाले जी एडवांस में ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपकी देखी हुई नहीं होंगी, तो इनको हैंडल करने के लिए आपको चीजों को बैलेंस आउट करना बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले रिलेशन देखो, यहां से चला विद द स्पीड v नॉट, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड मान लेते हैं हो जाएगी v। तो सही सी बात है, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, ऊपर गया माइनस एम जी एच। अब देखो एच के साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट है, माइनस एम जी एच गया, सो दिस शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज गिविंग अस अ डायरेक्ट वैल्यू, एम कैंसिल हो जाता है, यहाँ से वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाता है हमारे पास वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh हाइएस्ट पॉइंट पे। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ v, the speed at which it would be moving. Now it is saying कि r रेडियस के सर्किल में घूम रहा है और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एट दिस पॉइंट y, देखो एट पॉइंट y assume that energy loss is negligible, that's why we have conserved energy, कोई फ्रिक्शन से लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इट इज सेइंग द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टर्न एट द हाईएस्ट पॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय वेट ओनली। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेट लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg sin 30 डिग्री। 30 डिग्री का इंक्लाइन है तो ओनली mg sin 30, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे एट पॉइंट y हम लिख सकते हैं इन दिस सिचुएशन, इसी फिगर के अंदर एट पॉइंट y mg sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। m कैंसिल हो गया, 30 डिग्री कैन बी रिटन एज 1/2, so here it gives g/2 is equals to v square by r, so this gives the value of v square is equals to half gr। तो ये वैल्यू अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस गिव्स हाफ gr is equals to v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh। अब ध्यान से देखो, अपना ऑप्शन ए डायरेक्टली करेक्ट आ गया, तो दिस रिलेशन वी हैव गॉट। सो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन इसमें और भी चीजें समझने की हैं, जैसे पॉइंट सी और पॉइंट डी देखो। इट इज टॉकिंग अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड एट पॉइंट एक्स एंड जेड इज 0, या इट इज मैक्सिमम एट एक्स एंड जेड। देखो एक्स और जेड ये दोनों पॉइंट सर्किल के ऊपर है, तो कोई भी पॉइंट सर्किल पे होता है तो वहां सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, तो सेंट्रीपिटल फोर्स 0 नहीं होगा, तो ये तो गलती हो गया। इफ वी नीड टू चेक ऑप्शन डी सही है या नहीं है, तो उसको भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्स पॉइंट पे देखेंगे तो क्या होगा, अगर ये आर रेडियस के सर्किल में है, इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट पे स्पीड होगी v1, यानी ये v नॉट से शुरू होकर यहाँ आएगा। और ध्यान से देखो ये x और z है, ये y से थोड़ा सा नीचे होंगे, डाउन होंगे, y जितनी हाइट पे नहीं होंगे। तो y पे जो स्पीड है, ये वाली स्पीड आई कैन राइट एज द मिनिमम स्पीड, क्योंकि ये वाली मैक्सिमम स्पीड है, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा स्पीड कम होती जा रही है। सो एट पॉइंट x द स्पीड v1 इज लेसर देन v नॉट, बट इट इज मोर देन y, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। और z के ऊपर भी स्पीड आप ये कह सकते हो vx इज इक्वल्स टू vz इक्वल्स टू v1, क्योंकि x और z जो है वो सेम हाइट पे हैं। यही चीजें यहाँ पे इनडायरेक्टली हमारा कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्शन का काम करेगी। जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा और एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, अगर एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल लिखा है तो सेम हाइट के पॉइंट्स के ऊपर स्पीड सेम लेनी है, काइनेटिक एनर्जी सेम लेनी है, और इससे ऊपर जितने भी पॉइंट है वहां स्पीड कम है। तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात करते हैं तो सीपी फोर्स इज डायरेक्टली रिटन एज mv स्क्वायर बाई r। r हर पॉइंट पे बराबर है। v देखोगे तो यहाँ पे v1 मैक्सिमम है एट ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस सर्किल, तो v मैक्सिमम है तो दिस हैज टू बी मैक्सिमम, दिस व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड।
ये वाले पॉइंट्स के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम होगा क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है, और बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर स्पीड क्या हो रही है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम है। तो अगर ये पूछ लिया जाता है यहीं पे कि वाई पॉइंट का सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वाई पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज मिनिमम। किसी और केस की हम बात करें, इसी को थोड़ा सा एलॉबरेट करके हम बात करते हैं, एक वेरिएशन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यही हमारा वही सेम इंक्लाइन प्लेन है। दिस इज द सर्कुलर मोशन विच द स्केटर इज फॉलोइंग। दिस रेडियस आर, ये एक्स पॉइंट पे आया, फिर ये y तक पहुंचा और फिर ये z पे गया। इन दिस सिचुएशन किसी एक जनरल पॉइंट पे अगर देखा जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगेगा। अगर ये पूछा जाता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लग रहा है, तो सीधी सी बात है, इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी वुड बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन विच इज mg sin 30 डिग्री। तो रिजल्टिंग सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मींस फ्रिक्शन वुड बी एक्टिंग समवेयर हियर, सो दैट इस वाले फोर्स का और इस फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये पूछा जाता है कि ये कोई पॉइंट W है, तो फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एट W। इस W पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, तो इट हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगी, ये रेडियल डायरेक्शन और इस y के बीच में कहीं होगी। इस तरह से यहां पे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे mg sin थीटा इस डायरेक्शन में होगा, सेंट्रीपिटल हैज टू बी इन दिस डायरेक्शन, मतलब इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है इन दिस सिचुएशन हम ये कह सकते हैं इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन, अगर वेलोसिटी सेम है तो। अगर वेलोसिटी सेम नहीं है तो भी यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन माइट हैव डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे किसी केस में वेलोसिटी सेम होगी तो वो इधर कहीं एक्ट करेगा और रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ वेलोसिटी कम होती जा रही है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स रिड्यूस होता जा रहा है। तो साथ में क्या होगा, इस पे एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर भी आएगा। तो द फ्रिक्शन कंपोनेंट विच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन वुड बी डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे 3-4 केसेस हमारे पास निकल के आ रहे हैं विच आई वांट यू टू रीइटरेट, और ध्यान से समझो। अगर कभी ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड इट इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट इंप्लाइज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम नॉर्मल एक्सेलरेशन भी करते हैं, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। सो किसी भी पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर होगा, तो एग्जिस्टिंग फोर्स और साथ में एडिशनल जो भी फ्रिक्शन होगा, इन सब का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। लेकिन अगर ये वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है, लेकिन एनर्जी लॉस नेग्लिजिबल है, तो ये वाला जो फ्रिक्शन है ये कोई एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है, एनर्जी लॉस इज ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ये वाला फ्रिक्शन वापस से हम 0 कर देंगे। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहीं और नहीं होगी, इट विल ओनली बी mg sin थीटा बिकॉज ऑफ विच इट इज रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा that will be taken as 0, क्योंकि friction is not causing any energy loss। तो जो friction act करेगा वो उसी डायरेक्शन में होगा in this particular question। I hope you are able to understand the crux of what all I have explained over here। यहाँ energy losses नहीं है, एनर्जी रिडक्शन इज ओनली ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इसकी स्पीड को कम कर रहा है, फ्रिक्शन नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन कम कर रहा होता तो फ्रिक्शन यहाँ पे किस तरह से रोल प्ले करता, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में रोल प्ले करता। बट अगेन देयर इज वन मोर सिचुएशन, आई वांट टू लीव इट टू यू, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं। रोलर स्केट्स हैं, रोलर स्केट्स का फ्रिक्शन कहीं ना कहीं रोल प्ले तो करता है लेकिन कोई एनर्जी लॉस नहीं करता। तो रोलर स्केट का फ्रिक्शन कैसे काम करेगा, दैट वी नीड टू थिंक अपॉन। बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दिस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ विच दिस इज ऑल हैपनिंग। तो रोलर स्केट्स में रोलिंग के साथ जो फ्रिक्शन होता है वो कोई एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं करता, बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है विच इज नॉट अलाउइंग द स्केट्स टू स्किड, वो भी एनर्जी लॉस नहीं कर रहा, बट दैट इज प्लेइंग अ रोल इन सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वाला फोर्स कोई सेंट्रीपिटल फोर्स में रोल प्ले नहीं करेगा। दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड। एनीवे, वी आर नॉट गेटिंग इनटू डेप्थ ऑफ दिस रोलिंग फ्रिक्शन। आपको बेस आइडिया होना चाहिए, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया, इन चीजों को ध्यान में रखें और इन चीजों के साथ दिमाग में कैरी करके चलिए कि जो सिचुएशन आती है उसको हैंडल कैसे करना है। ऑल्दो द क्वेश्चन कैन बी इजीली हैंडल्ड, बट वैरायटी ऑफ केसेस यू नीड टू कीप इन माइंड।